हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की वीडियो में हम वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स उसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। देखिए, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। वैलिडिटी मींस एक्यूरेसी, यानी जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, क्या आपकी स्टडी या क्या जो आपका मेजरमेंट टूल है वही मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च स्टडी मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर एंड वेदर द रिजल्ट्स कैन बी ट्रस्टेड एंड जनरलाइज्ड। ठीक है, आपने जो सैंपल पे टेस्ट किया है और जो उसके रिजल्ट्स हैं, क्या आप उसको पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो क्या बताता है, हमें वैलिडिटी बताता है। It ensures that the tools, methods, and the conclusions of the research they align accurately with the research objectives. Validity हमारी दो तरीके की होती है, कंस्ट्रक्ट एंड इन्फरेंस। इन्फरेंस हमारी दो तरह की है, आगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कंस्ट्रक्ट फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसलेशन एंड क्राइटेरियन। ट्रांसलेशन फेस और कंटेंट वैलिडिटी, और जो क्राइटेरियन है उसके चार टाइप्स हैं, प्रिडिक्टिव, कनकरेंट, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट। Inference validity, it indicates whether one can trust the conclusions or not. Inference आपने इंडियन लॉजिक में भी पढ़ा है, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, अनुमान। So the inference validity is further divided into two subsections. The first is internal and the second is external validity. Internal validity का मतलब क्या है कि it tells you how well a study is conducted, एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी बताता है कि आप जो सैंपल है क्या आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। Construct validity, it refers to the validity of the measured variables in the research. It provides the surety about measuring tools, whether they actually measured the things you are interested in. ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो हैप्पीनेस मेजर कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स, ट्रांसलेशन एंड क्राइटेरियन। ट्रांसलेशन वैलिडिटी, it refers to a subjective evaluation that examines whether the selected measure of the study are similar or different to the subject of the overall desired aim of the study. जैसे मैंने आपको बताया, अब जॉब सेटिस्फैक्शन आपकी ओवरऑल स्टडी है, अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, तो क्या वो जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, लेट्स से ए बी सी डी, क्या वो कंबाइन करके जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज ट्रांसलेशन वैलिडिटी। ये आगे दो टाइप्स की होती है, फेस एंड कंटेंट। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है, डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट एज गुड और बैड बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट्स। फेस, उसका फेस देख के, ठीक है, यानी लोग उसको देखकर क्या परसीव कर रहे हैं, क्या वो अच्छा है क्या वो बुरा है, वो होता है फेस वैलिडिटी। Content validity, it checks whether the measured aspect used in the research accurately represents the subject of a researcher. ठीक है, कि जो रिसर्चर मेजर करना चाहता है क्या वो जो उसका कंटेंट है क्या वो एक्चुअल में वही मेजर कर रहा है, दैट इज कंटेंट वैलिडिटी। फिर आता है हमारे पास क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी, इट चेक्स द रिलेशन ऑफ द मेजर used in the research to other characteristics and measures, and it is divided into four parts: predictive, concurrent, convergent and discriminant. प्रिडिक्टिव का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ द मेजर वेरिएबल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड एबिलिटी। फ्यूचर के लिए मतलब आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये इवेंट होने वाला है, या इस कंस्ट्रक्ट की ये एबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म कर सकता है, दिस इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। देन कंकरेंट वैलिडिटी, दैट इज इट इवेलुएट्स द एबिलिटी to distinguish between the different groups. It provides the correlation between the test conducted in the research with other previously conducted research. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करने जा रहे हैं तो आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं, पहले भी तो हुई होंगी ना स्टडीज जॉब सेटिस्फैक्शन पे, तो जो पहले रिसर्च कंडक्ट हुई है और जो आप करने चाह रहे हैं उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। Then is convergent validity. It determines whether the constructs that are supposed to be related are related. ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन कब होता है, जब इंसान खुश होता है। ठीक है, और जब इंसान खुश होता है तो टर्नओवर जो इंटेंशन है उसका वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, दे ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर, दिस इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, इट चेक्स वेदर द कंस्ट्रक्ट्स आर सपोज टू बी related are not related, that are not supposed to be related are not related। क्या आप हैप्पीनेस को
स्ट्रेस के साथ रिलेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर आपकी स्टडी में कुछ ऐसा है जहाँ हैप्पीनेस भी है, जहाँ स्ट्रेस भी है, तो उनका जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, मतलब कि हैप्पीनेस और स्ट्रेस रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तो वो आपकी स्टडी में भी यही दिखाएगा कि ये दोनों रिलेटेड नहीं है, ये दोनों ऑपोजिट है। सो दिस इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? कन्वर्ज हो रहा है। जो चीज रिलेट होनी चाहिए वो रिलेट होंगे। डाइवर्जेंट का मतलब जो चीज रिलेट नहीं होनी चाहिए वो रिलेट नहीं होंगी। सो अब अगर हम देखें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच में बेसिक डिफरेंस, सो रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी इवेल्युएट करता है कि आप जब बार बार वही सेम टेस्ट रिपीट कर रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट है क्या वो कंसिस्टेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। वैलिडिटी बताता है कि जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, क्या आप उसी चीज को मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो होता है वैलिडिटी। अगर हम बात करते हैं असेसमेंट मेथड की, तो यहाँ पे टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरेटर, इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात होती है। यहाँ पे हमारे पास कंटेंट कवरेज, कंस्ट्रक्ट अलाइनमेंट, क्राइटेरियन कोरिलेशन, जो भी हमने टाइप्स पढ़े थे वो सब आता है। सो अ मेजर कैन बी कंसिस्टेंट विदाउट बीइंग एक्यूरेट। ठीक है, कोई चीज कंसिस्टेंट हो सकती है विदाउट बीइंग एक्यूरेट, बट मोस्ट वैलिड मेजरमेंट्स आर रिलायबल, बट रिलायबिलिटी डज नॉट इंश्योर वैलिडिटी. So it maintains consistency and replication. It provides significance and accuracy. It emphasizes measurement, stability and consistency, same है, and it focuses on measuring the accuracy. गोल क्या है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यहाँ पे गोल क्या है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मेजर करने हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा वैलिडिटी क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी वैलिडिटी फॉल करती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।